Hello everyone, welcome to my YouTube channel Just Study. Hope you are doing extremely well. So today in this video we are discuss important प्रैक्टिस सेट टू। प्रैक्टिस सेट टू का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 के भी 3 पार्ट डिस्कस किए थे पिछली वीडियोस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उनको भी पढ़ लीजिएगा, चैनल में अवेलेबल है। तो आज हम लोग पार्ट 2 की फर्स्ट वीडियो, मतलब प्रैक्टिस सेट 2 की फर्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें ये पार्ट 1 है जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है वरदान प्रजाति संबंधित है। ठीक है, तो वरदान प्रजाति है जो पूछ रहे हैं, संबंधित है, किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, कपास से, गेहूं से, बरसीम से या मक्का से। तो 4 ऑप्शन में इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बरसीम से संबंधित है वरदान प्रजाति। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रबी में मक्का की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है। रबी जो एक वैरायटी होती है मक्के की, तो उसमें बुआई का उपयुक्त समय पूछ रहे हैं कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, जो कि अक्टूबर दिया गया है। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया गया है मूंगफली की फैलने वाली किस्मों को कतार में बोते हैं। तो इसमें दिया गया है, अब 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट वन हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, जो कि 60 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गेहूं की बौनी प्रजातियों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सिंचाई की आवश्यकता कब पड़ती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के, या 5 से 6 के, और या फिर डी ऑप्शन दिया गया 7 से 8 के बीच में। तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी, 5 से 6 के बीच में ज़रूरत पड़ती है सिंचाई की। 5 से 6 दिन बोला गया है। ठीक है, इसमें अब बरसीम के वनस्पतिक नाम क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले हम लोग देख लेते। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ट्राइफोलियम। एक सेकेंड में पेन ले लेती हूँ। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, और बी में दिया गया है एनवा सटाइवा, और सी में दिया गया है लेथाइरस सटाइवस, और ऑप्शन डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऊपर जितने ऑप्शंस दिए उसमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो बरसीम का वनस्पतिक नाम कौन सा होता है। फिफ्थ का ए करेक्ट हो जाएगा। ए में क्या दिया गया है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए को करेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन में है धान की नर्सरी की रोपाई कतार में करते हैं। ठीक है, धान की नर्सरी को जब रोपाई करते हैं, यानी कि बोते हैं, तो कितनी डिस्टेंस में की इसको बोया जाता है। तो अब देखिए इसमें भी डिस्टेंस ही पूछ रहा है, तो बी का करेक्ट, अरे 6 का करेक्ट हो जाएगा आंसर, ये जो है बी नंबर, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च पीएच वाली मृदाओं में निम्न में से किसकी कमी होती है। तो इसमें कमी पूछ रहे हैं मिट्टी की। तो अब देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए 7 नंबर क्वेश्चन का। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उच्च पीएच वाली मिट्टियों में किस चीज़ की कमी होती है। तो 2 चीज़ की कमी होती है, जिंक की और मैग्नीज की। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पछेती गेहूं की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। गेहूं की बीज दर पूछ रहे हैं, प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें करेक्ट हो जाएगा 125 किलोग्राम होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से, एक सेकंड देखते हैं, पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा उर्वरक बुआई के समय बीज के साथ मिलकर नहीं प्रयोग करना चाहिए। कौन सा उर्वरक बीज के साथ नहीं डालना चाहिए। एक तरीके से उर्वरक का मतलब होता है खाद। ठीक, तो अब इसका पढ़ते हैं, ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में अम्ल असहेड़ु फसल कौन सी है। ठीक है, तो ये 4 दिए गए हैं, तो इसमें सबसे मतलब असहेड़ु मतलब थोड़ी वैसी टाइप की कम चलने वाली पूछ रहे हैं, और थोड़ी एसिडिक होनी चाहिए वो फसल पूछी जा रही है, अम्लीय होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन सी है।
अब 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए डी हो जाए, क्योंकि ये जितनी फसलें दी गई हैं ये सारी थोड़ी वैसी हैं असहिष्णु। तो ये गेहूँ व ज्वार, तम्बाकू और चुकंदर, पत्ता गोभी और फूल गोभी, ये सारी असहिष्णु फसल होती हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है। सोलानेसी कुल का पौधा कौन सा है? तो 11 नंबर में पूछ रहे हैं, 4 ऑप्शन दे दिए कि सोलानेसी कुल का पौधा पूछ रहे हैं कि इसमें से फैमिली सोलानेसी किसकी है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये जितने भी दिए गए हैं ये सारे सोलानेसी फैमिली के हैं, आलू, तम्बाकू और टमाटर। ठीक, अब देखिए गन्ना की फसल में जल मांग प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? इसमें जल की मांग पूछ रहे हैं कितनी होती है। तो देखते हैं ऑप्शंस में और क्या क्या दिया गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया है 115 से 125 सेंटीमीटर। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्णतया गलत जोड़े को चुनिए। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है? तो गलत जोड़े जानने के लिए पहले तो सही पता करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं सही कौन कौन से हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। तो मक्का होता है, टेसलिंग से करेक्ट करेगा, इस जो मतलब किससे करेक्ट करेगा? तो टेसलिंग से करेक्ट करेगा। और ये मूंगफली पैगिंग से, और कपास ओटाई से, और आलू एरोइंग, ये गलत हो जाएगा, यानी कि यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत पूछा गया है, तो डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन दिया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, एजोस्पाइरिलम एक है, क्या है एजोस्पाइरिलम? तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, तो करेक्ट वन पूछ रहा है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि क्या दिया गया है, ये घास कुल की फसलों की जड़ों पर उगता है। ये जो एजोस्पाइरिलम होता है वो एक घास होते हैं, घास के जड़ों पर उगता है। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कि हम लोगों को दूसरे पेज में मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गन्ने में चीनी का प्रतिशत कितनी होती है, मतलब गन्ने में चीनी की मात्रा कितनी होती है। तो 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन में करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो बी का करेक्ट आंसर हो 15 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 से 10% चीनी की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। धान के पौधे नत्रजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? धान के पौधे नत्रजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 16 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। अमोनिकल रूप से वो अपने न्यूट्रिएंट को एक तरीके से एब्जॉर्व करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तत्व की रचना में, एक सेकंड फिर से पढ़ते क्वेश्चन को, कौन सा तत्व प्रोटीन की रचना में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा ऐसा तत्व है जो कि प्रोटीन की प्रमुख भूमिका निभाता है? तो 17 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, सही हो जाएगा, यानी कि नत्रजन होता है जो कि प्रोटीन की रचना की प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, ये एक तरीके से आप फॉस्फोरस होता है, जैसे मॉलिब्डेनम होता है, पोटेशियम होता है, ऐसे ही नत्रजन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फसल को सूची फर्स्ट दी गई है, फिर उसमें पूछा है फसल को सूची सेकंड, क्षेत्रफल में प्रथम राज्य से सुमेलित कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो इसमें सुमेलित करना है, सही कौन सा है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है, इसको पढ़ते हैं पहले। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये किस राज्य से करेक्ट मैच करेगा, मतलब कहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा ग्रो करती है, किस राज्य में। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है, जो कि दिया गया है धान, राजस्थान, तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि मतलब धान जो होता है सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, तो ये ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक सेकंड, ये धान तो इससे करेक्ट करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने नीचे पूरे नहीं देखा, तो फिर से इसको करते हैं। पूरा क्वेश्चन इसलिए पढ़ लेना चाहिए, देखिए अभी गलती हो गई, फिर से हम लोग इसको
करेक्ट करते हैं कि मैच करना है। शायद मैंने ऊपर थोड़ा गलत बता दिया, फिर से सही बताते हैं। तो थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है, फिर से करेक्ट करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को, जिसमें कि देखिए क्या क्या दिया गया है। अभी पहले नीचे वाले ऑप्शंस को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए ये दे दिए गए हैं। तो इसका धान कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, तो राजस्थान में नहीं होता है, ये होता है धान किस पे, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है। तो धान का करेक्ट कर देंगे, पश्चिम बंगाल ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं बाजरा कहाँ होता है। बाजरा होता है राजस्थान में ज़्यादा, और चना होता है मध्य प्रदेश में, और मूंगफली होती है गुजरात में, ठीक। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। पहले वो जो बताया था वो गलती से बता दिया था, तो अब मैंने नीचे ऑप्शंस देखे तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगा वैसे है तो फिर ये ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम देख लेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये दिया गया है। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, इसलिए क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। तो कौन सा जोड़ा सही है निम्न में से, तो 4 ऑप्शन दिए गए। मृदाकण या रंध्रकण, इसका रंध्राकाश का परसेंटेज निकालना है। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा जोड़ा सही है, तो करेक्ट पूछ रहे हैं इसमें। और देख लेते हैं नीचे ऑप्शंस नहीं है तो इसी में करेक्ट बताना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन के पहले हम लोग ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है, बलुई दोमट पूछा गया कितने परसेंट है, 25 दिया गया है। दोमट बलुई 55%, दोमट 45 और बलुई 40%। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का सी। तो सी को करेक्ट करते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो सी इसका करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोशिका जल कितने वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है, ठीक है। कोशिका जल कितने वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है, तो 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो इसमें 20 का करेक्ट हो जाएगा बी, जो कि दिया गया है। ये देखिए बी नंबर, जो कि क्या दिया, 0.33 से 31 वायुमंडलीय दाब होता है कोशिका जल में, बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ। जो कृषि आयोग है उसका गठन कब हुआ, तो 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया 1971। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन में है, ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको भी पूछ रहे हैं, पहले से दूसरे में इसको संबंधित प्रजाति को सुमेलित करना है, फसल दी गई है, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे, पहले की तरह गलती नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो इसमें 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, और क्या दिया गया है। अब ये देखिए नीचे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं कि करेक्ट कौन सा होगा। तो पहले इसको मैच कर लेते हैं। तो 22 नंबर के पहले ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं कि जो गेहूँ होता है, गेहूँ का करेक्ट होगा। गेहूँ कहाँ पे होता है, तो देखिए क्या कह रहा है, गेहूँ का करेक्ट होगा प्रताप से, ठीक है। गेहूँ प्रताप है, ठीक है। अब आलू हो जाएगा बी का, सही हो जाएगा 3 से कुफरी स्वर्ण। मक्का हो जाएगा 4th से शरद मणि, ठीक है। अब चना हो जाएगी प्रजातियां हैं, ठीक। अब देखते हैं डी का क्या हो जाएगा, अवरोधी, ये हो जाएगा। तो और ये देख लेते हैं कहाँ पे दिया गया है। गेहूं का पहला यानी कि, और आलू का तीसरा, और मक्के का चौथा। पहला तीसरा चौथा दूसरा, देखते हैं कहाँ दिया गया है। पहला तीसरा चौथा दूसरा, ये दिया गया बी वाले ऑप्शन में दिया गया, पहला तीसरा चौथा दूसरा, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव ऑन करते हैं। तो देखते हैं क्या दिया गया है। मुर्रा भैंस के सींग होते हैं, ठीक है। मुर्रा भैंस जो होती है काफ़ी अच्छी ब्रीड है भैंस की, बफेलो की काफ़ी अच्छी ब्रीड मानी जाती है। इसके सींग कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, छोटे होते हैं, टेढ़े होते हैं, या घुमावदार होते हैं। तो 23 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, घुमावदार होते हैं। अब देखते हैं, जमुनापारी बकरी के कान होते हैं, कैसे होते हैं। जमुनापारी जो बकरी पाई जाती है उसके कान कैसे होते हैं, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लंबे होते हैं। अब दिया गया है क्वेश्चन में 25 नंबर में कि गायों में
गर्भावधि कितनी होती है, जो गर्भावधि कितनी होती है पूछी गई है, मतलब टाइम पूछा गया है। गर्भ का जो समय होता है वो कितना होता है, इसमें दिए गए हैं। देखिए 4 ऑप्शन, मैं इसको हटा के दिखाती हूँ। ये देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना। तो 25 क्वेश्चन नंबर का जो करेक्ट आंसर है 283 डेज इसकी गर्भावधि होती है, यानी कि गर्भ का समय होता है 283 डेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जन्म के तुरंत पश्चात बछड़े की आँख, कान व नाक से साफ करते हैं। ठीक है, जन्म के तुरंत पश्चात बछड़े के आँख, कान व नाक से साफ करते हैं। क्या साफ करते हैं? भूसा, रक्त, झिल्ली या गोबर? क्या उनके आँख कान और नाक में ऐसा अवेलेबल होता है जो कि साफ किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, भूसा होता है या रक्त होता है या गोबर होता है, झिल्ली होती है। ठीक, तो 26 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा झिल्ली, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, झिल्ली होता है। ठीक है, झिल्ली को साफ किया जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अस्थाई इंसाइजर के बीच के जोड़े के स्थान पर स्थाई पिंसर्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है ये किस उम्र में निकलते हैं, इंसाइजर और पिंसर्स। ये इंग्लिश टर्मोलॉजी है, तो उस हिसाब से पूछा गया है, उसी को हिंदी में लिख दिया गया है। इंसीजर, कैनाइन, ठीक है, इंसाइजर ये सब पूछा जा रहा है। तो अस्थाई इंसाइजर के बीच में जोड़े के स्थान पर स्थाई पिंसर्स निकलते हैं, तो कब निकलते हैं? तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 वर्ष की उम्र में इंसाइजर्स निकलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पशुओं में इंसाइजर्स निकलते हैं, ये दांतों की बात चल रही है। ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन। ठीक, तो पशुओं में इंसाइजर्स निकलते हैं, कब निकलते हैं? 28 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पहले महीने में निकल आते हैं। ठीक है, अब बछड़े को बंधिया करने की सर्वोत्तम उम्र कौन सी है? बछड़े को मतलब बांधने की सर्वोत्तम उम्र कौन सी है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा, 6 से 8 महीने के बाद। ठीक, वरना लोग बांध तो बहुत छोटे में देते हैं, लेकिन 6 से 8 महीने बाद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खैरीगढ़ गाय प्रातः किस देश में पाई जाती है? जो एक वैरायटी बताई गई है गाय की, खैरीगढ़, वो किस प्रदेश में पाई जाती है? 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें करेक्ट हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान पूछा गया। ठीक, चिकित्सा अनुसंधान 4 ऑप्शन दिए, कटक दिया गया, शिमला, मथुरा या इज्जत नगर में। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इज्जत नगर में चिकित्सा अनुसंधान है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भेड़ के संभोग काल का उपयुक्त समय कौन सा होता है? ठीक है, तो इसमें संभोग काल का उपयुक्त समय पूछा गया है, तो कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगस्त से फरवरी के बीच में इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, तो वो एक अच्छा टाइम पीरियड होता है भेड़ के लिए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या दिया गया है। दुधारू गाय, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन है, दुधारू गाय के कितने दूध उत्पादन पर प्रतिदिन 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है? ठीक है, अगर आपको जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितना दूध उत्पादन होगा अगर 1 किलोग्राम दाना किसी दुधारू गाय को दिया जाएगा। तो अब इसमें 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अगर 1 किलोग्राम आप दाना खिलाते हैं किसी दुधारू गाय को, तो वो 3 लीटर दूध दे देती है। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कितने दिन पुरानी फूल गोभी की पौध लगानी चाहिए? ठीक है, कितने दिन पुरानी फूल गोभी की पौध लगानी चाहिए? 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो कितने दिन पुरानी फूल गोभी की लगानी चाहिए? तो 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि दिया गया है 25 से 28 डेज। ठीक है, अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। वर्ष भर उगाई जाने वाली प्याज की किस्म है, जो पूरे साल भर उगाई जाती है प्याज, उसकी किस्म कौन सी है, वैरायटी पूछ रहे हैं। तो 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, जो कि निफाद 53 वैरायटी, जो कि प्याज की वैरायटी है जो पूरे साल उगाई जा सकती है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है लौकी की बीज दर है, यानी कि लौकी की बीज दर कितनी है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो बी में क्या दिया गया है, बी में दिया गया 4 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं लीची किस जलवायु का पौधा है, लीची मतलब किस जलवायु में ज़्यादा उगता है। तो 30 कितना है, 37 नंबर क्वेश्चन है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उपोष्ण जलवायु का पौधा होता है लीची। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आम के पौधे में कितनी दूरी, मतलब आम का पौधा निम्न में कितनी दूरी पर लगाते हैं, अगर आम का पौधा लगाया जाएगा तो कितनी डिस्टेंस के बीच में दूसरा पौधा लगाया जाता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया है 10 × 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्या दिया गया है। थायोसाइनेट जो होता है, आइसोथायोसाइनेट नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, किस चीज़ की उपस्थिति के कारण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 39 क्वेश्चन नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया मूली में तीखापन के कारण। तो बी करेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर की अगेती फसल की रोपाई पंक्तियों में करते हैं। तो टमाटर की अगेती फसल की रोपाई में पंक्तियों मतलब कितनी डिस्टेंस रखते हैं, तो टमाटर बोते समय तो पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में उष्ण जलवायु का पौधा है, उष्ण जलवायु का पौधा कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अभी हम लोगों ने लीची वाला क्वेश्चन किया, देखते हैं लीची वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखिए क्या लगाया था। ये रहा लीची, उपोष्ण लगवाया था, तो ये तो होगा नहीं किसी भी हाल में, तो लीची तो कट कर देते हैं ऐसे ही। तो अब 3 बचे, आम, सेब और लोकार्ट। तो 41 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आम जो होता है वो उष्ण जलवायु का पौधा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे देखते हैं और क्वेश्चंस हैं क्या, नीचे नहीं है। 41 हो गया। अब 42 नंबर क्वेश्चन, पूसा मखमली किस्म है, ये जो पूसा मखमली किस्म है ये पूछ रहे हैं किस चीज़ की है। तो 4 ऑप्शंस दे दिए गए। 42 नंबर क्वेश्चन का 42 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया है भिंडी। ठीक, तो भिंडी में करेक्ट कर देंगे, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए 43, निम्न में से जो जोड़ा सही नहीं है उसे चुनिए, जो सही नहीं है उसे चुनना है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केला ब्राज़ील में होता है, ये सही नहीं है, बाकी सब ये करेक्ट है। ठीक, और इसमें सही नहीं पूछ रहा है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पपीते में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी होती है, प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि पूछ रहे हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बीज द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मिर्च में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या ऐसी चीज़ है जो मिर्च में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, विटामिन में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो विटामिन जो एक सेकंड में पढ़ती हूँ, हाँ, विटामिन सी जो होती है 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो होती है वो इसमें मिर्च में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और 46 नंबर क्वेश्चन का है, खरगोश के अग्रपाद का डिजिटल फॉर्मूला क्या होता है, आगे के जो एक तरीके से अग्रपाद हाथ पैर ऐसे को बोला जाता है, अग्रपाद आगे के जो 2 हाथ होते हैं उसको बोला जाता है। तो उसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं क्या होता है, तो पढ़ते हैं क्या होता है। तो 46
क्वेश्चन नंबर में करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए हो जाएगा 23333 होता है। ठीक, अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को क्या दिया गया है। आठवीं कपालीय तंत्रिका कहलाती है। आठवीं जो कपालीय तंत्रिका होती है वो क्या कहलाती है? 47 क्वेश्चन नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि दिया गया है ऑडिटरी। ठीक है, तो ये कहलाती है आठवीं कपालीय तंत्रिका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉकरोच में स्पाइरिकल की संख्या कितनी होती है? कॉकरोच जो होता है उसमें स्पाइरिकल्स होते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 10 होती है, 20 होती है, 40 होती है? 5, 10, 20 या 40 कितनी होती है? तो 48 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दिया गया है 20 होती है, सी। ठीक, अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। त्वचा द्वारा श्वसन करता है, यानी त्वचा के द्वारा कौन श्वसन करता है? कॉकरोच, टेडपोल, मच्छर या केचुआ? तो जो केचुआ होता है वो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉकरोच का रक्त कहलाता है, तो ऑप्शंस देखते हैं क्या दिए गए हैं। कॉकरोच का रक्त कहलाता है, क्या कहलाता है? तो हीमोसाइनिन या हीमोक्रोमेटिन या फिर हीमोग्लोबिन या फिर हीमोलिम्फ। ये देखिए इसमें टिक लगाई है, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।